तक हनुमान जी सिफारिश नहीं करते हैं तब तक रामचंद्र अपना नहीं बनाते। परमात्मा जीव मात्र के सच्चे मित्र हैं। ईश्वर के साथ मैत्री करने से जीवन सफल होता है। सांसारिक मित्र तो केवल इसी जगत में सुख दे सकता है, किंतु परलोक और अंतलोक में सुख नहीं दे सकता। जीव यदि ईश्वर से मैत्री करे तो वे उसे अपना बना लेते हैं, वे उसे भी ईश्वर बनाते हैं। वे तो अति उदार हैं, वे जब देने पर आते हैं तब बहुत उदार होकर देते हैं। जीव को जब कुछ देने का प्रसंग आता है तो सोच विचार के अपने के लिए बहुत कुछ बाकी रखकर देता है। विश्व का जो सृजनहार है देते समय कभी नहीं सोचता कि अपने लिए शेष रखना चाहिए या नहीं। मैत्री परमात्मा के साथ ही करो। परमात्मा से मैत्री वही कर सकता है जो काम को अपना शत्रु बनाता है। कृष्ण और काम, राम और रावण एक साथ नहीं रह सकते। रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया क्योंकि सुग्रीव को हनुमान जी ने अपनाया है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के स्वरूप है। ब्रह्मचर्य की मैत्री जितेंद्रिय बनाएगी और तभी परमात्मा के साथ भी मैत्री होगी। संयम और धर्म मर्यादा का पालन करोगे तो राम राज्य के काल की भांति डॉक्टर वकील की आवश्यकता नहीं रहेगी। हनुमान जी को जो अपना मित्र नहीं बनाता है उसे राम भी अपना मित्र नहीं बनाते हैं। परमात्मा से प्रेम किए बिना जीव सुंदर नहीं हो पाता। प्रेम किए बिना मनुष्य जी नहीं सकता। कोई धन से, कोई स्त्री से, कोई बालकों से प्रेम करता है, किंतु प्रेम करने के योग्य तो एक परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवाय अन्य किसी भी व्यक्ति के साथ किया प्रेम जीव को अंत में रुलाता ही है। जगत अपूर्ण है और जीव भी अपूर्ण है। परमात्मा के साथ मैत्री होने पर ही जीवन परिपूर्ण हो पाता है। परमात्मा के साथ प्रेम करने वाले को वे पूर्ण बनाते हैं। ईश्वर उसी को मिलते हैं जो उनसे पूर्णतः प्रेम करते हैं। वैसे व्यक्ति ही प्रभु को अपना मानते हैं। ईश्वर के साथ प्रेम करना है तो दूसरों का प्रेम छोड़ना पड़ेगा। लौकिक प्रेम को धीरे धीरे कम करते जाओ और प्रभु के साथ प्रेम बढ़ाते जाओ। हनुमान जी के पूछने पर राम जी ने अपना परिचय दिया। हनुमान जी ने प्रणाम करके स्तुति की और कहा, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं, उनके साथ मैत्री कीजिए, वे आपके दास हैं। और तब सभी सुग्रीव के पास आए। राम जी ने सुग्रीव से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई देते हो? सुग्रीव, मेरे भाई बाली ने मेरी धन संपत्ति और पत्नी छीनकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। जो मित्र के दुख से दुखी होता है वही सच्चा मित्र है। सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हुआ। राम सुग्रीव के पक्ष में थे। उन्होंने एक वृक्ष की आड़ लेकर बाली पर तीर छोड़ा तो बाली ने कहा कि अवगुण कवनो नाथ मोहे मारा। आपने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार धारण किया है, मैं तो कोई अपराध नहीं किया, फिर भी आप मेरा वध क्यों करना चाहते हैं? धर्म की रक्षा के हेतु अवतार धारण करके भी आपने अधर्माचरण किया है। रामचंद्र जी कहते हैं, बाली, अपना दोस्त तो तू देखता नहीं है और मुझ पर ही दोषारोपण कर रहा है। छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र वधू और अपनी कन्या एक समान है, फिर भी तुमने अपने भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाली, सो तू महापापी है। अतः तेरा उद्धार करने के लिए ही तेरा वध कर रहा हूँ। सो दोष के दर्शन के बिना ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। पर दोष दर्शन परमात्मा के दर्शन में बाधा रूप है। बाली कहने लगा, प्रभु, यदि मैं पापी हूँ तो मुझे बताइए कि कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कि पापी को भी आपके दर्शन का लाभ हो सकता है? उल्टे कहा गया है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत ग्राम कही आवत नाही। मुनिगण जन्म जन्मांतर में कई प्रकार के साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उनके मुख से राम नाम उच्चारित नहीं हो पाता। मैं पुण्यशाली हूँ, तभी आपके दर्शन इस समय कर रहा हूँ। आपके दर्शन से अब मैं पापी तो रहा ही नहीं। आपके दर्शन से पापों का नाश जो होता है, आपके दर्शन देवों को भी दुर्लभ है, फिर भी मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। भगवान राम ने कहा, मेरे दर्शन तुम्हें हुए हैं वो तेरे प्रताप से नहीं हुए हैं। तुम सुग्रीव के भाई हो, सो मैं तुम्हारा उद्धार कर रहा हूँ। तुम सुग्रीव के कारण ही मेरे दर्शन कर पा रहे हो। भगवान की बात सुनकर बाली ने सुग्रीव को प्रणाम किया और कहा, तेरे कारण ही मुझे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
सुग्रीव से बाली कहने लगा, नहीं नहीं, तुम्हारे कारण ही भगवान के दर्शन हुए। यदि तुमने मुझे घर से निकाल न दिया होता तो प्रभु दर्शन मैं भी कैसे कर पाता। बाली देह छोड़ रहा था तो सुग्रीव ने भगवान से प्रार्थना की, मेरे भाई के पाप को क्षमा कीजिए। वैर और वासना मृत्यु को बिगाड़ते हैं। जो वैर और वासना को अपने ही मन में रख कर मरता है उसे सदगति नहीं मिल पाती। अपना कर्तव्य है कि किसी के साथ वैर न रखें। राम राम जपते हुए बाली ने प्राण त्याग किया। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया गया। राम की अनासक्ति भी कैसी है। रावण की हार हुई और लंका का राज्य राम को मिला, किंतु उन्होंने कहा मुझे धन राज्य की आसक्ति नहीं है, लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। कंस की मृत्यु होने पर मथुरा का राज्य कृष्ण के हाथों में आया, किंतु उन्होंने उग्रसेन को दे दिया। राम और कृष्ण जैसा बोलते हैं वैसा ही आचरण करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में 6 शास्त्रों का सार 1 ही घंटे में सुनाया था। भगवान का ज्ञान भी कैसा है। अर्जुन ने कहा था, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। ज्ञान की शोभा व्याख्यान नहीं, क्रियात्मक भक्ति योग है। राम के समान जगहितार्थी कोई नहीं है, ऐसा भगवान शंकर ने पार्वती से कहा। देवता, मनुष्य और मुनि सभी की यह गति है कि अपने स्वार्थ के हेतु ही वे सभी के से प्रीति करते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। भगवान राम प्रवर्षण पर्वत पर विराजे हैं। हनुमान जी अपनी वानर सेना के साथ आए। राम जी ने अपनी मुद्रिका हनुमान जी को देते हुए कहा, यह सीता जी को देना और मेरे विरह तथा बल की सारी बातें सुनाकर तुरंत लौट आना। हनुमान जी ने अपनी वानर सेना के साथ दक्षिण की ओर प्रयाण किया। वे जामवंत के पास आए, जहां संपाति ने उन्हें समाचार दिया कि सीता जी को अशोक वाटिका में रखा गया है। समुद्र को पार करना कठिन था। राम नाम और संयम के बल के बिना समुद्र पार किया नहीं जा सकता। हनुमान जी ने आवेश पूर्वक कहा, यदि आप कहें तो सारी लंका को समुद्र में डुबो दूं। जामवंत, धीरज रखो, यदि लंका को डुबो दोगे तो सीता भी डूब जाएगी। वो हनुमान जी ने उड़ान भरी और उड़ते हुए समुद्र पार करने लगे। मार्ग में सुरसा ने अवरोध करने का प्रयत्न किया। हनुमान जी ने उसका नाश किया। हनुमान जी लंका में आ पहुंचे। सायंकाल का समय था। लंका दर्शन करने निकले। वहां का वैभव अलौकिक है। मध्यरात्रि के समय लंका में प्रवेश करने जा रहे थे कि लंकिनी ने रुकावट की तो उन्होंने उसे मार दिया। मरते हुए लंकिनी ने कहा, मुझे ज्योतिषी ने कहा है कि तुझे कोई मारे तब समझ लेना कि रावण की मृत्यु होने जा रही है। हनुमान जी को लंकिनी ने यह भी कहा कि लंका में घूमते समय राम जी को हमेशा अपने हृदय में रखना, शायद राक्षसियों के विहार को देखकर मन विकारी न हो जाए। हृदय राखी कौशलपुर राजा। मानव समाज में बसकर मानव बनना आसान नहीं है। एकांत में बैठकर ब्रह्म चिंतन करना आसान है। जन समाज के मध्य में विलासी लोगों के साथ रहकर निर्विकार रहना बड़ा कठिन है। शरीर से चाहे पाप न हो, मन से तो हो ही जाता है। हनुमान जी को कौन उपदेश दे सकता है? किसकी सामर्थ्य है? वे तो सकल विद्या के आचार्य हैं। फिर भी लंकिनी के वचन उपेक्षणीय नहीं है। हनुमान जी को लगा, मैंने आंख से यह दृश्य देखा नहीं, आंख से चाहे देखा है, मन से चिंतन तो किया ही नहीं है। हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं। वहां से वे इंद्रजीत के आवास में आए। वहां सुंदरी सुलोचना को देखकर उन्होंने सोचा, शायद यही सीता जी है। नहीं, यही सीता नहीं है। एकनाथ जी महाराज ने सुंदरकांड में बड़ा अच्छा वर्णन किया है। हनुमान जी साक्षात शिव जी के अवतार थे। पार्वती जी भी अवतार लेने का आग्रह करने लगी तो शिव जी ने कहा, नहीं, मुझे ब्रह्मचारी रहना है। पार्वती ने कहा, मैं आपके बगैर जी नहीं सकूंगी। तो शिव जी ने हनुमान जी का रूप लिया और पार्वती बनी उनकी पूंछ। यह योग माया सभी के घर में जाती है। हनुमान जी की पूंछ बढ़ती ही गई। रावण की बहुत फजीयत हुई। हनुमान जी ने सारी रात सूक्ष्म रीति से भ्रमण किया, किंतु सीता जी कहीं भी दिखाई नहीं देती थी। प्रातः काल में विभीषण के आवास में प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने देखा कि विभीषण ने नींद से जागते हुए ही राम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी सोचने लगे, राक्षसों की बस्ती में ये कौन वैष्णव है? हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप लिया और विभीषण के निकट गए। विभीषण ने उनसे पूछा, कौन है आप? राम तो नहीं है क्या?
प्रभात में आपके दर्शन हुए सो मेरा सारा दिन अच्छा बीतेगा और कल्याण होगा। हनुमान जी ने सारी बात बताते हुए सीता जी का पता पूछा। विभीषण कहते हैं, हे हनुमान लाल, आपके दर्शन होने से मुझे विश्वास हो गया है कि राम जी के दर्शन मुझे जरूर होंगे। मैं तो अधम हूं, किंतु आपके कारण राम मुझे अवश्य मिलेंगे और मुझे अवश्य अपनाएंगे। रात्रि में सोने से पहले तथा प्रातः काल में जागते ही प्रभु स्मरण और शुभ विचार करो। हनुमान जी अशोक वन में आए। वहां सीता जी समाधि अवस्था में बैठकर राम राम जप रही थी। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। हनुमान जी ने उनको मन ही मन प्रणाम किया और वृक्ष की डाली पर बैठकर राम कथा सुनानी शुरू की। आपको ढूंढने के लिए कई वानर भेजे गए हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ। आज मेरा जीवन सफल हो गया। साक्षात आद्या शक्ति सीता जी को प्रणाम करता हूँ। सीता जी कहती है, भाई कौन है तू? प्रत्यक्ष क्यों नहीं आता है तू? मेरे समक्ष तो आ। हनुमान जी ने सामने आकर माता जी को प्रणाम किया। माता जी, मैं हूँ रामचंद्र जी का दूत। मुझे आज बड़ा आनंद हुआ। और उन्होंने रामचंद्र जी का संदेश सुनाया। वे आपकी उपेक्षा नहीं करते हैं, वे शीघ्र ही यहाँ आ रहे हैं। माता जी, मुझे भूख लगी है। यहाँ फल तो बहुत है, किंतु राक्षस लोग निगरानी कर रहे हैं। सीता जी ने कहा, नीचे गिरे हुए फल ही खाना, तोड़ कर न खाना। हनुमान जी ने सोचा कि माता जी ने फल तोड़ने की मनाही की है, वृक्षों को झंझोड़कर फल गिराने की नहीं। और उन्होंने वृक्षों को झंझोड़कर फल गिराए और आहार किया। संत तो भोजन करते समय भी भजन चालू ही रखते हैं, अन्न की निंदा पाप है। हनुमान जी ने दिव्य बानर का स्वरूप धारण किया और पूंछ को उसका काम करने की आज्ञा दी। पूंछ ने बहुतों को मारा, कई राक्षसियों का संहार किया। इतने में इंद्रजीत ने वहां आकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया। इंद्रजीत हनुमान जी को बांधकर राजसभा में ले आया। रावण ने हनुमान जी से पूछा, है बंदर, कहां से आया है तू? क्यों आया है? हनुमान जी कहते हैं, दशानन, मैं तो तुम्हें उपदेश देने के लिए आया हूँ। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तू तपस्वी बना था ना, फिर भी पराई स्त्री सीता जी को बंदी बनाया। रामचंद्र जी की शरण में आ, वे तेरे सभी पाप क्षमा कर देंगे। किंतु रावण कब समझने वाला था? वो तो अहंकारी था। उसने अपने सेवकों से कहा, इस बंदर की पूंछ में ही शक्ति है, जला दो इस पूंछ को। सेवक हनुमान जी की पूंछ को कपड़े से लपेटने लगे। हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाते चले गए। लंका के सारे बाजार का कपड़ा खत्म हो गया। कपड़ों को घी तेल से भिगोया गया और फिर उन्हें जलाया गया। हनुमान जी ने कहा, यह तो पूंछ यज्ञ हो रहा है। रावण, अपने मुंह से जरा उसे हवा तो दो। रावण फूंक मारने गया तो उसकी दाढ़ी जल गई। हनुमान जी ने कई घरों पर कूदकर सारी लंका में आग लगा दी। राक्षसियां दौड़ती हुई सीता जी के पास आई और कहने लगी, आपके पास जो पुरुष आया था उसकी पूंछ से सारी लंका को जला रही है। सीता जी प्रार्थना करने लगी, हे अग्निदेव, यदि मैंने अपने पति के सिवाय अन्य किसी की पुरुष का चिंतन न किया हो, पातिव्रत का पूर्णतः पालन किया हो, तो आप शांत हो जाइए। अग्निदेव चंदन से शीतल हो गए। लंका जल रही थी। हनुमान जी ने समुद्र के किनारे पर आकर देखा तो उन्हें लगा कि अच्छा नहीं हुआ। अशोक वन भी यदि जल गया तो समुद्र में स्नान करके भी अशोक वन में आए। वहां देखा कि एक भी वृक्ष जला नहीं था। सीता जी से मिले। सीता जी ने आशीष दी, अष्ट सिद्धियां तेरी सेवा करेंगी और सारे जगत में तेरी जय जयकार होगी। किंतु इन आशीषों से हनुमान जी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने तो राम सेवा की आशीष मांगी। हनुमान जी अमर हैं, काल उनका सेवक है। हनुमान जी वहां से जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने उनके पराक्रम की सारी बातें पत्र में लिख दी। हनुमान जी इतने नम्र हैं कि कार्य का वर्णन अपने मुख से नहीं करेंगे तो पत्र लिख दिया। हनुमान जी राम जी के पास आए। लक्ष्मण ने पत्र पढ़कर राम जी को सुनाया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, यह तो सब आपका ही प्रताप है, कृपा कीजिए, मैं अभिमानी न बन जाऊंगा। राम जी ने सोचा कि हनुमान जी को मैं दूं तो क्या दूं। उन्होंने हनुमान जी को अपनी बाहों में भर लिया। रामचंद्र जी ने वहां से विजयादशमी के दिन प्रयाण किया और समुद्र के किनारे आए। उनका नियम था प्रतिदिन शिव जी की पूजा करना। वहां कोई शिवलिंग नहीं मिला तो हनुमान जी को काशी से शिवलिंग ले आने की आज्ञा दी। हनुमान जी को लौटने में देरी हुई तो राम जी ने बालुका का शिवलिंग बनाया और पूजा की। वही शिवलिंग रामेश्वर है। जो रामेश्वर का दर्शन करेगा वो देह त्याग के बाद मेरे धाम में आएगा। जे रामेश्वर दर्शन करे हैं, ते तनु तज मम लोक सिधर हैं। इस लंका में
रावण ने नगर जनों की सभा बुलाई। विभीषण ने कहा, राम जी की शरण में जाकर सीता जी को सकुशल लौटा दो। रावण ने गुस्से में विभीषण को लताड़ दिया। धन्य है विभीषण को कि लात खाकर भी बड़े भाई को बंधन किया। तुमको जो ठीक लगे वही करो, मैं तो श्री राम की शरण में जा रहा हूँ। विभीषण के लंका त्याग करते ही सभी राक्षस आयुष्यहीन हो गए। साधु पुरुष का अपमान सर्वनाश का कारण बन सकता है। विभीषण वानर सेना के पास आए। वे सोच रहे थे कि मुझे यहाँ अपनाया जाएगा या नहीं। रावण का भाई होने के कारण मेरा तिरस्कार तो नहीं करेंगे। नहीं नहीं, प्रभु तो अंतर्यामी है, मेरा मनोभाव शुद्ध है, अतः वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। सुग्रीव ने भगवान को समाचार दिया कि रावण का भाई विभीषण आया है। मुझे तो लगता है कि यह राक्षसों की माया है और वे हमारा भेद जानना चाहते हैं। राम कहते हैं, किंतु विभीषण क्या कहता है सो तो बताओ। सुग्रीव, वो तो कहता है राघवम शरणम गतः। हनुमान जी वकालत करने लगे, उसके हृदय में छल कपट नहीं है, उसको हमें अपनाना चाहिए। राम कहते हैं, सुग्रीव विभीषण का स्वागत करो और यहाँ ले आओ। जब भी जीव मेरे सम्मुख आता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य मन से निर्मल है वो मुझे प्राप्त करता है। मुझे छल कपट और छिद्रान्वेषण पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुग्रीव विभीषण को ले आया। विभीषण ने कहा, नाथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे भाई ने लताड़ कर तिरस्कृत किया है। राम जी ने अपने आसन पर खड़े होकर विभीषण का सत्कार करते हुए कहा, तुम मेरे भाई लक्ष्मण के समान प्रिय हो, लंका का राज्य तुम्हें ही दिया जाएगा। विभीषण ने सोचा था कि रावण की मृत्यु के पश्चात प्रभु मुझे ही लंकापति बनाएंगे। आज उनकी इच्छा पूर्ण हो गई। सुग्रीव ने राम जी से कहा, आप बड़ी शीघ्रता करते हैं। विभीषण को लंका का राज्य देने का वचन तो दे दिया, किंतु यदि रावण शरण में आकर सीता जी को सौंप दे तो आप उसे क्या देंगे। रघुनाथ जी कहते हैं, मैं जब भी कुछ बोलता हूँ सोच विचार करके ही बोलता हूँ। यदि रावण शरण में आएगा तो मैं उसे अयोध्या का राज्य दूंगा। विभीषण शरण आयो करियो लंकाधीश, यह सुनी रावण शरण आए तो करो कौशलाधीश। रावण इस शरण में आएगा तो उसे अयोध्या का राज्य देकर हम सभी भाई वनवासी हो जाएंगे। समुद्र पर पत्थर का सेतु रचा गया। पत्थर का पर राम नाम लिखने से पत्थर तैरते हैं। राम नाम से एक जड़ पत्थर तैर सकता है तो मनुष्य क्यों न तर सके। विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्वक राम नाम का जप करोगे तो भवसागर पार कर सकोगे। इस कलयुग में इसके सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है। पत्थर तक राम नाम से तैर जाते हैं। रामचंद्र जी ने लंका में प्रवेश किया। अंगद को विष्टि के लिए भेजा गया। अनेक राक्षस मर गए। लक्ष्मण ने कपट से इंद्रजीत का मस्तक उड़ा दिया। सुलोचना ने सती होना चाहा। उसने रावण से अपने पति इंद्रजीत के मस्तक की मांग की तो रावण ने कहा, वो मस्तक तो राम के पास है, जाओ उनके पास। तो सुलोचना ने कहा, मुझे शत्रु के पास क्यों भेज रहे हो, मैं सुंदर हूँ। तो वहां कुछ अनर्थ हुआ तो रावण रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हुए कहने लगा, राम तो तुम्हें माता के समान मान देंगे, तुम्हारी स्तुति करेंगे। और मैं तो क्या कहूँ, मैं राम को अपना शत्रु मानता हूँ, किंतु वे मुझे शत्रु नहीं मानते। राम की शरण में जा, ये अवश्य तुम्हें इंद्रजीत का मस्तक लौटा देंगे। सुलोचना राम जी के पास आई, बोली कि मेरे पति का हाथ आंगन में आया और पत्र लिख दिया। उसने पूछा, जड़ हाथ लिख कैसे सकता है, तुम अपने पति की प्रार्थना करो, यदि आंखें हंसेगी तो मानेगी जड़ हाथ से पत्र लिखा है। सुलोचना बहुत बनाती है, मस्तक हंसता नहीं है। नाथ तुम अप्रसन्न हो। ऐसा सुनकर मस्तक डोलने लगा और सबको विस्मित किया। शेषनाग लक्ष्मण का रूप होकर आए। मस्तक ने सुलोचना से कहा, तेरे पिता ने मुझे मारा है। आज ससुर और दामाद के बीच नहीं किंतु दो पतिव्रताओं के बीच युद्ध हो रहा है। उर्मिला और सुलोचना का संग्राम है। सुलोचना की पराजय हुई। सुलोचना ने लक्ष्मण जी से कहा, जय आपकी नहीं उर्मिला की हुई है। उसका पतिव्रत मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ है। मेरे पति पापी रावण के पक्ष में होने के कारण दुर्बल हैं। मेरे पति पापी की सहायता कर रहे थे सो मेरी पराजय हुई और उर्मिला की जय। परिस्थिति का हरण करने वाले की मेरे पति सहायता करते थे सो मुझे हारना पड़ा। सुलोचना सती हो गई। राम जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की।